रत्नकरण श्रावचार की 3 गाथों पर चर्चा हुई है। पहली है सम्यक दर्शन का प्रभाव, दूसरा है पाप पुण्य दोनों क्या हैं, और तीसरी है सम्यक दृष्टि की क्या आवश्यक काम करने वाले होते हैं। पहली है सम्यक दर्शन का प्रभाव। इसमें एक उदाहरण आता है कि चंडाल भी सम्यक दर्शन के प्रभाव से देव बन जाता है। जिस प्रकार के उदाहरण है, एक चंडाल ने ही 14 को हिंसा न करने का नियम लिया था और वे अपने नियम पर दृढ़ रहा। 14 वाले दिन जाना था मगर वो नहीं गया। वो सम्राट ने क्रोध में आकर के उसे सागर में फेंक दिया, जहाँ पे बड़े जहरीले जानवर थे, मगर फेंकते ही देवताओं ने सिंहासन बिठा दिया। ये सम्यक दर्शन का प्रभाव है। चर्चा थी कि शूद्र कहाँ तक बन सकता है, वो अपनी उन्नति कहाँ तक कर सकता है मोक्ष मार्ग में। ये निश्चित है कि उसके मन में इतनी विशुद्धि नहीं बढ़ सकती। जब मन में विशुद्धि नहीं बनेगी और वो धर्म के प्रभाव में ऊपर पहुंच गया, आवेश में आ गए, तो वो निंदा ही करेगा, निंदा का पात्र होगा। इसलिए उनके लिए जो अशूद्र ऐश्वर शूद्र हैं, उनके लिए मात्र प्रतिमा का विधान है, अपनी विशुद्धि वहाँ तक बढ़ाओ। और जो स्पर्श शूद्र है वो प्रतिमा में 11वीं प्रतिमा तक जा सकता है, चरम सीमा प्रतिमा की, मगर मुनि नहीं बन सकता, क्योंकि मुनि बनेगा इतनी विशुद्धि नहीं होगी, और विशुद्धि नहीं होगी तो धर्म का निंदा कारण बन जाएगा, धर्म की अपमान हो जाएगा। उसके बाद में चर्चा आती है कि पुण्य पाप का फल। आज अष्टमी है, आज के दिन ही नारायण कृष्ण का जन्म हुआ था। अब पुण्य पाप के बाद देखो, देवकी ने इससे पहले 6 लड़कों को जन्म दिया, युगलिया बच्चे पैदा हुए, वो 6 के 6 9 महीने गर्भ में रहने के बाद में पैदा हुए। मगर कंस को अब ज़्यादा सावधानी की जरूरत थी, क्यों ये तो मरवा दिए, मरे नहीं, उसका ब्राह्मण क्या मैंने मरवा दिए। और वे कहाँ थे? अलका शैतान के यहाँ पल रहे थे। अब 7वां बालक कृष्ण पैदा होना था, इसके लिए ज़्यादा सावधान थे। मगर पुण्य काम करता है, 9 महीने की जगह 7 महीने जन्म ले लिया, और बालक जन्म लेने के बाद रोता है, मगर ये बालक चू भी नहीं करी। घोर अंधेरा जहां बालक ने जन्म लिया, मगर पुण्य था, उस कोठरी में महान प्रकाश हो गया, और प्रकाश होने के बाद में बलदेव को, बलभद्र को निकालना था बचाने के लिए। उस समय एक देवता ने बेल का रूप बनाया और अपने सिंह पर महान प्रकाश आ गया, निकल गया। बाद में दरवाज़ा खुला था, बच्चे का पैर लगा, दरवाजा अपना खुल गया। आगे नदी, भयानक जल, मगर जब बच्चा जाना था पानी रुक गया। ये काहे का प्रभाव है? पुण्य का प्रभाव है। यदि पाप का प्रभाव होता तो
कुछ ना कुछ निमित्त मिल जाते और वो मृत्यु प्राप्त हो जाता। तीसरा है सम्यक दर्शन का क्या कर्तव्य है। एक बार की घटना, सम्राट की सभा में सभी श्रेष्ठी मंत्री और कुछ श्रावक भी बैठे हैं। मंत्री ने शिकायत की, जैन साधु कोढ़ी हैं, छूत का रोग फैल जाएगा, उन्हें भगाओ या मारो, क्योंकि राज्य की सुरक्षा बहुत जरूरी है। एक सम्यकदर्शी श्रावक बैठा, जानता था महाराज को कोढ़ हुआ है। वो कहता है दिगंबर साधु कोढ़ नहीं होते, सर्वांग सुंदर होते हैं। बहस बढ़ गई, सब कहते हैं महाराज कोढ़ी हैं और ये कहता है सुंदर है। सम्राट कहता है शिव परीक्षा हो जाएगी, मैं स्वयं देखूंगा। मुनिराज थे वादिराज, कर्म को जैसे कोढ़ लोग हो गया था। अब श्रावक परेशान हुआ, यदि सम्राट ने कहा था जो झूठा होगा उसे फांसी दी जाएगी, वो अपने मरने के लिए चिंतित नहीं था, मगर चिंतित था यदि महाराज कोढ़ी मिल गए तो जैन धर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और वह श्रावक मुनि महाराज के पास जाता है, चरणों में नमस्ते कहता है महाराज आज रात दरबार में ये घटना घटी है, कुछ करो। तुम झूठ क्यों बोले, सच बोलना चाहिए था। महाराज मैं अब भी नहीं बोल सकता, अब महाराज कोढ़ी है तो जाओ। कैसे जाए? श्रावक के दिमाग में था सुबह क्या होगा। महाराज ने अंतिम में समझा अभी रात बीच में है, वो तुम आराम करो। मगर आराम नहीं है, आ गया क्यों महाराज ने कहा है। महाराज वारी अपने ध्यान में बैठते हैं, एक ही त्रिस्तरों का ध्यान करते हैं, अपनी आत्मा में लीन होते हैं, तो क्या होता है सारा कोढ़ समाप्त, सुंदर काया बन गई। मगर जानते थे सम्राट है मंत्री को मार देगा, थोड़ा उंगली में निशान रख लिया। सुबह को सम्राट, जनता, मंत्री वो श्रावक भी आया। पूरे जंगल में सुगंध फैल रही है, पूरा जंगल चमक रहा है जैसे हजारों सूरज निकल गए हों। स्वर्ण शिकाया। सम्राट देखते कहता है कहाँ कोढ़ है। मंत्री ने झूठ बोले, तुम्हें फांसी मिलेगी। महाराज कहे नहीं, ना झूठ श्रावक बोला ना मंत्री बोला, अब भी निशान है। कल शरीर पर कोढ़ था, मगर श्रावक सम्यक दृष्टि था, निंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसकी आस्था थी, इसलिए कोढ़ दूर हो गया। विचार है या भाव है श्रद्धा के। जब तक श्रद्धा नहीं होगी आपका काम नहीं होगा, जब तक पुण्य नहीं होगा विशुद्धि नहीं बढ़ेगी। हम शरीर के सौंदर्य के लिए क्या कर लेते हैं, मगर सौंदर्य कब आएगा? जितना तेरा नो कर्म का उदय है उसके हिसाब से शरीर मिलेगा। तू बेशक कितने ही पाप कर ले, पाप का फल क्या होगा? दुर्गति। और तो अपने लिए रास्ते बना रहा है नीचे जाने के, जबकि तुझे उत्तम कुल मिला है, उत्तम पर्याय मिली है, वीतराग धर्म मिला है, मगर तू लोभ के कारण मिथ्यात्व में फंस करके कुदेव में चला गया है। वहाँ पर विशुद्ध नहीं पड़ेगी।
और कोई देवी देवता कुछ कर नहीं सकता। जितना तेरा पुण्य है वो तुझे मिला, और यदि तू नया पुण्य बना ले विशुद्धि बढ़ा करके तो वो मिलेगा। लेकिन पुण्य कैसे बढ़ेगा? मिथ्या से पुण्य घटेगा और सम्यक से पुण्य बढ़ेगा। सम्यक बताने का रास्ता है कि मैं वीतराग भगवान की, वीतराग ग्रंथ के, वीतराग गुरु को पहचान करके उनके चरणों में अपना समर्पण दे दूँ। जब समर्पण दूंगा तो मेरी विशुद्धि बढ़ेगी, और विशुद्धि बढ़ेगी तो पुण्य बढ़ेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें अपनी विशुद्धि बढ़ानी है और मिथ्यात के चक्कर में नहीं फंसना, ना किसी देव देवताओं के चक्कर में फंस करके अपना अहित करना। जो खुद ही चाहा है वो क्या देगा? जैसे कि बताया था कि देवता 6 महीने पहले माला बुरझाई, कहाँ पहुँच गया? वनस्पति काय में। यदि वो समकदर्शी होता और वे 6 महीने की माला बुरझाई है, तो 6 महीने पहले मुझे मेरा शरीर पूरा होना है, तो क्या करता? परमात्मा के चरणों में जाता, कर्तव्य कर्तव्य में दर्शन करता, अपनी विशुद्धि बढ़ाता, अगले जन्म में मनुष्य बनता और साधना करके मोक्ष चला जाता। जिस प्रकार के उदाहरण भी आता है, 33 दिन की सलेखना सीता ने लिया था और उस सलेखना कारण स्त्री प्रिया का छेदन कर लिया और स्वर्ग में पहुंच गई। अगले भाव में गंधर्व बनेगी और मोक्ष चली जाएगी। मगर यदि मैं मिथ्या दृष्टि होता और राग में फंस जाता तो कहाँ जाता? संसार में रुलता। तो आचार्य कहते हैं अपना संसार कम हो जाए, इसका ध्यान करो। और वो कहाँ हो सकता है? मात्र वीतरागता में हो सकता है। और मैं यदि वीतराग तो छोड़ दूंगा तो मेरा अहित होगा। मैं इतना कह अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।